हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले लेक्चर में मैं आपको एकदम न्यू कंसेप्ट विच इज़ पाइप एंड सिस्टम सिखाने वाला हूँ। पाइप एंड सिस्टम सीखने के पहले आपको सीख कर आना चाहिए वर्क एंड टाइम। तो अगर किसी बच्चे ने वर्क एंड टाइम के जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 15 हो गए होंगे या 14 हो गए होंगे, तो जो मैंने 13-14 जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं वर्क एंड टाइम के, तो आपको वो सारे के सारे वीडियोज़ पहले देख कर आने हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर सारे के सारे वीडियोस आप पहले देख कर आइए। जब वर्क एंड टाइम पूरा समझ जाएं, जब वो पूरे वीडियोस आप देख लें बहुत अच्छे तरीके से और आपको ऐसा लगे कि हाँ आप मेरे को वर्क एंड टाइम आ रहा है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, तब उसके बाद वाला वीडियो रन कीजिएगा। आप अचानक से पाइप एंड सिस्टम रन कर लेंगे और आपको वर्क एंड टाइम ही नहीं आता होगा, तो आपकी कहीं हेल्प नहीं होगी इस वाले वीडियो में, बल्कि आप और परेशान हो जाओगे। क्यों सर? क्योंकि वर्क एंड टाइम में जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ वही एग्जैक्टली अप्लाई करूँगा पाइप एंड सिस्टम में। पाइप एंड सिस्टम में कोई नया कंसेप्ट नहीं आएगा। पाइप एंड सिस्टम में वही DMT/W कांस्टेंट आएगा, वही वन डे कंसेप्ट आएगा, वही LCM मेथड आएगा। तो ये जो मैंने 3 टर्म यूज़ किए तब आपको समझ में आएगा जब वर्क एंड टाइम सीख कर आओगे, ऐसे तो आएगा ही नहीं आएगा। तो मेरी सलाह क्या है आपसे, आप पहले वर्क एंड टाइम अच्छे से सीख कर आइए, अपना बराबर समय लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये पाइप एंड सिस्टम रन कीजिए, क्योंकि इसमें उसके आगे की बात है। किसके आगे की? वर्क एंड टाइम के आगे की। तो जब तक आपको वर्क एंड टाइम नहीं आएगा तो उसके आगे की बात कहाँ से आएगी? चलिए पाइप एंड सिस्टम आपको एक बार समझा देते हैं, एक बार इतना से समझ लीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग में वर्क एंड टाइम भी लिखा हुआ है कि भैया ये आपका पहला काम है, उसके बाद ये दूसरा काम है। क्वेश्चन सुन लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है कि ए एक पाइप है जो किसी टैंक को अकेला 8 घंटे में भर लेता है, यहाँ पे मैंने इनलेट पाइप इसलिए लिखा हुआ है। बी कोई दूसरा पाइप है जो उसी टैंक को 12 घंटे में भर लेता है। सी एक तीसरा पाइप है जो उस टैंक को आउटलेट मतलब है खाली कर लेता है, कितने घंटे में? 15 घंटे में। क्वेश्चन ये था कि अगर तीनों एक साथ ओपन कर दी जाए तो टैंक कितने देर में भर जाएगा। ठीक है, तो पाइप और टैंक भरने का ये टास्क है। कंसेप्ट पूरा वही रहेगा जो इसके पहले मैन और वर्क कराने का होता था, यहाँ पर पाइप और टैंक भराने का करेंगे अपन, और क्या। ठीक है, तो एक बार आपको फ़ोटो बनाकर सिचुएशन बता देता हूँ। ऐसा कोई टैंक है जिसमें एक ये है इनलेट पाइप, लेट से ए, और ये है आउटलेट पाइप, लेट से बी, सॉरी दोनों इनलेट पाइप है, और ये है आउटलेट पाइप, लेट से सी। तो ये जो दोनों हैं ये पानी डाल रहे हैं और ये जो है ये पानी निकाल रहा है, ऐसा वाला सिचुएशन है। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन इसमें, और ये पानी भरने और निकलने का काम चल रहा है, ऐसा सिचुएशन। आगे आइडिया लग गया? तो अब आप इसको वन डे मेथड से भी बना सकते हो, आप इसको LCM मेथड से भी बना सकते हो। मैं आपको ना अभी क्योंकि बेसिक सिखा रहा हूँ ना, इसलिए क्वेश्चन दोनों मेथड से करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे अप्लाई होते हैं ये वर्क एंड टाइम के कंसेप्ट पाइप एंड सिस्टम में। तो पहले आप मेरे से सीख लो वन डे मेथड। ठीक है, मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया आपको सारे ही मेथड आने चाहिए। वन डे मेथड सीख लीजिए। वन डे मेथड कैसे काम करता है एक बार सुन लो। पाइप ए जो है अकेला 8 घंटे में भर सकता है, तो 1 आवर वर्क डन बाय पाइप ए इज 1/8 पार्ट। ठीक है, अब जो बी है वो अकेला 12 घंटे में भर सकता है, तो बाय बी इज 1/12 पार्ट। 1 घंटे में बी के द्वारा किया गया कार्य 1/12। 1 आवर वर्क बाय सी, सी जो है 15 घंटे पूरा खाली कर सकता है, इसलिए 1/15 पार्ट। ये लाइन समझ में आ गई? ज़्यादा कंफर्टेबल है अपन इसमें। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं। बोल रहा है कि इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो ए और बी क्योंकि भरने का काम करे इसलिए मैं लिख रहा हूँ A+B, लेकिन सी तो खाली करने का काम करेगा इसलिए उसके लिए लिखूँगा -C। ठीक है, तब ये कैसा दिखाई देगा? 1/8 + 1/12 और -1/15। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो 15 में माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो खाली करने का काम कर रहा है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका LCM हो जाएगा, कितना LCM आएगा? 8 है, 12 है, 15 है, 8 पंचे 40, 120 आएगा क्या? ज़्यादा हो गया? हाँ 120 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये जाएगा 12 टाइम्स में, ये जाएगा 8 टाइम्स में, और ये जाएगा 12 पंच नहीं, ये जाएगा 10 बारी में, ये जाएगा 15 बारी में, और ये जाएगा 8 बारी में। ठीक है, ओके अपन इसमें। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा विच इज़ -8 और 2 हो जाएगा 17। ठीक किया मैंने? 8 15 बारी में,
10 बारी में, 8 बारी में कैंसिल किया, 2 आ गया, विच इज़ 17/120 पार्ट इन 1 आवर। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि तीनों पाइप अगर ओपन कर दोगे A, B और C तो 1 घंटे में 7/120 पार्ट फिल होगा। गॉट इट। अब खुद सोचो, जब A अकेला 1 घंटे 1/8 पार्ट फिल करता है तो उसका उल्टा 8 घंटे में टैंक पूरा, B अकेला 1 घंटे 1/12 तो इसका उल्टा 12 घंटे में काम पूरा, इसका उल्टा 15 घंटे में काम पूरा। तो बिल्कुल वैसे ही जब 1 घंटे में 7/120 पार्ट फिल करते तो इसका उल्टा 120 करना है तो 120/17 आर में 120/17 आर में टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, उल्टा करते हैं ना अपन, मैंने आपको वनडे में सिखाया हुआ है कि ये उल्टा करने से आर बन जाता है, ये पार्ट ऑफ वर्क था, ये आर बन गया। देखो ज़रा इत्मीनान से, आगे बात समझ में कंफर्टेबल है इसमें। अपन आगे चलते हैं, हम लोग इसके फेज 2 मतलब कि एलसीएम मेथड के बारे में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये कॉपी कर लीजिए, मैं इसे हटा देता हूँ। अब एक बार ये क्वेश्चन फिर से पूरा एलसीएम मेथड में सुन लो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप वनडे मेथड इसके पहले सीख कर आए होगे मुझसे वर्क एंड टाइम में, तो इसमें ऐसा लगा होगा कि अरे ये तो मैं यूँ ही कर लेता, बिना वजह सर ने इतना पेन चला दिया, आपको ऐसा फील आया होगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ के आओगे वर्क एंड टाइम और सोचोगे कि मैं तो कर जाऊँगा, हो जाएगा मेरे से, तो थोड़ा बहुत कष्ट हुआ होगा। ठीक है, अभी भी कर जाओगे लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट होगा, मैं तो बेसिक से बता ही रहा हूँ। तो मैंने इसके पहले क्या बताया था कि आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम किसका इसका लोगे, 8, 12 और 15। तो 8, 12 और 15 का एलसीएम आता है 120। ये जो एलसीएम आता है वो हमेशा होता है टोटल वर्क। मतलब ये हुआ कि वो जो कैपेसिटी है ना टैंक की, वो 120 लीटर है। मतलब मेरे को 120 लीटर उस टैंक में पानी भरना है, वो कैपेसिटी है टैंक की। ठीक है, तो जो ए है वो 1 घंटे में भर के देगा 120/8 मतलब कि 15 लीटर पर आवर। बी है वो भर के देगा आपको 120/12 मतलब कि 10 लीटर पर आवर। और जो सी है वो आपको भर के देगा 120/15 मतलब कि 8 लीटर पर आवर। यहाँ तक कंफर्टेबल है पर ये ठीक हो गया। अब बोल रहा है कि तीनों अगर एक साथ ओपन हो जाए तो कैसा हो जाएगा, A + B - C मतलब कि 15 + 10 -8 मतलब कि आ जाएगा 17 लीटर पर आवर। ये कन्वे कर रहा है कि वो तीनों मिलकर 1 घंटे में 17 लीटर पानी भरेंगे। तो कितने समय में पूरा भर देंगे, तो टाइम = होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है मेरे पास 120 लीटर का और भरवाना है 17 लीटर पर आवर की स्पीड से, तो हो जाएगा 120/17 लीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आ गया पॉइंट समझ में। तो वही सेम क्वेश्चन मैं आपको 2 बार करके बताया हूँ। क्यों 2 बार करके बताया सर, क्योंकि मैं चाहता था एक बार आप उसको वनडे से देखो, मैं चाहता था एक बार आप उसको एलसीएम से भी देखो। ठीक है, कंफर्टेबल है इसमें, अपन कॉपी कर लीजिए। अब मैं उसे मिटाने वाला हूँ। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं इसे सुन लीजिए। क्वेश्चन 2 कहता है कि ए जो है अकेला 12 मिनट में टैंक को भर लेता है, बी जो है अकेला 15 मिनट में टैंक को भर लेता है। देयर इज़ ऑल्सो अ वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप मतलब कि एक खाली करने वाला पाइप भी है वहाँ पर। द सिस्टम विल फिल व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इन 20 मिनट। और जब तीनों पाइप ओपन कर दोगे, ए, बी और एक वो खाली करने वाला, तो जो टैंक है वो 20 मिनट में भर जाता है। तो आपसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी इट। तो बोल रहा है कि जो वेस्ट पाइप है वो अकेला कितने मिनट में खाली करता होगा। तो मैं इसको वनडे मेथड से एक बार करके बता रहा हूँ, सुन लीजिए। वनडे मेथड में क्या करेंगे अपन, ए कितने देर में, 12 मिनट में, तो इसका मतलब इसका 1/12 पार्ट इन 1 मिनट हो जाएगा। बी कितने देर में, 15 मिनट में, इसका मतलब कि 1/15 पार्ट हो जाएगा। और जब तीनों ओपन होते हैं, ए, बी और उसको मान लिया सी, ठीक है, तो उसके लिए टाइम लगता है मेरे पास 20 मिनट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20 पार्ट इन 1 मिनट। ठीक है, ये 1/20 पार्ट इन 1 मिनट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ए की वैल्यू लिखूंगा विच इज़ 1/12, बी की वैल्यू लिखूंगा विच इज़ 1/15 और सी की वैल्यू पता नहीं है और ये आ जाएगा 1/20। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व कर तो हो जाएगा 1/12 + 1/15 - 1/20। समझ में क्या हो रहा है। तो आप एलसीएम लोगे इसका 12, 15, 60 हो जाएगा मेरा ख्याल है। 12 5 जा, 15 4 जा, 23 जा, 5 4 9, 9 में 3 माइनस करोगे विच इज 6। 6/60 मतलब कि 1/10। अब इसकी यूनिट पार्ट थी तो यहाँ भी पार्ट ही आएगा इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया सी।
1/10 पार्ट इन 1 मिनट, इसका मतलब कि 10 मिनट में वो पूरा का पूरा खाली कर देगा टैंक को। उल्टा कर देते हैं ना, कंफर्टेबल है। तो मैंने आपको पर्पसली वन डे करके बताया। अब इस वाले क्वेश्चन को एलसीएम से आप खुद बनाओगे। इसके पहले मैं आपको एलसीएम सिखा चुका हूँ कई दफ़ा, जाइए वर्क एंड टाइम से बहुत अच्छे से सीख कर आइए। इसके पहले क्वेश्चन मैंने कन्वे किया, एलसीएम से आप खुद बनाओगे और देखोगे कि 10 मिनट आंसर आता भी है कि नहीं आता है। गॉट इट? चलिए, ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ उस वाली चीज़ को। हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सुनते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, बिकॉज ऑफ अ लीक इट टेक्स 3.5 आवर्स टू फिल द टैंक। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पंप है, वो अकेला 3 घंटे में पूरा टैंक भर सकता है, लेकिन क्योंकि टैंक में एक छेद हो जाता है जिसकी वजह से 3.5 घंटे लगते हैं उस टैंक को भरने में। उस छेद के कारण कितने घंटे लग गए? 3.5। छेद नहीं होता तो 3 घंटे में भरा जाता, छेद आ गया जिसकी वजह से 3.5 घंटे लगे उसको भरने में। आपको बोल रहा है इफ़ द टैंक इज़ फुल, बोल रहा है कि अगर टैंक पूरी तरह से फुल होता तो हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट, तो फिर वो जो लीक है वो कितने मिनट में उसे खाली कर पाता। क्वेश्चन आ गया समझ में? चलो अब एक बार आप खुद बना कर देखिएगा, एक बार मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, आप खुद बनाइए और आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। वन डे मेथड, वन डे मेथड जैसे ही लगाओगे तो क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, मतलब जो ए है वो 1 घंटे में 1/3 पार्ट फिल करता होगा। लेकिन एक लीक आ जाता है, मान लिया वो लीक जो है बी था, तो जब लीक आया तो मतलब वो पाइप तो चालू है, विच इज पाइप इज ए, है ना, और जो लीक है वो है बी। तो जब लीक आया तो इसलिए माइनस साइन डाल रहा हूँ क्योंकि वो खाली करेगा, तो ए माइनस बी, पाइप ए फिल करता है और क्योंकि लीक आ गया विच इज बी, वो खाली करता है, इसलिए ए माइनस बी। उसकी वजह से कितने घंटे लगते हैं? 3.5। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 1/3.5 पार्ट। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/3 माइनस 1/3.5। एग्री करते हैं अपन? तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3.5। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो इस वाली चीज़ का ना मेरा ख्याल है आपको ध्यान देना चाहिए था। वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट, कितनी देर में लीक उसको खाली कर लेगा, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि विच इज़ 1/3 एंड माइनस विच इज़, अभी बताने वाला हूँ क्या करेंगे, तो विच इज़ हो जाएगा 7/2, तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 7 माइनस 6/21 पार्ट, तो ये आ जाएगा 1/21 पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे उल्टा करोगे तो हो जाएगा 21 पार्ट का उल्टा 21 आर, मतलब जो लीक है वो 21 आर में वो पूरा का पूरा जो टैंक है वो खाली कर लेगा, है ना। तो मैंने एक बार क्या किया, एक बार आपको बता देता हूँ। जो ए है वो 3 घंटे में फिल कर रहा था, इसलिए 1/3 पार्ट में 1 घंटे में 1/3 पार्ट फिल करेगा, लेकिन क्योंकि लीक आ गया जिसकी वजह से वो 3.5 घंटे में भर पाया। इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू है मेरे पास 1/3 और लीक खाली करता है इसलिए माइनस साइन, और विच इज़ 1/3.5। इसको इस तरफ भेजा, मतलब उसको इस तरफ किया, उसको इस तरफ किया, सॉल्व किया, तो 3.5 को आई कैन राइट 7/2, 3.5 को आई कैन राइट 7/2, तो मैंने उसको 7/2 लिखकर सॉल्व किया। तो 7/2 का हो गया 2/7 और ये जो 7 विच इज़ 6 और 3 7 या 21, 7/6 हो जाएगा अपने पास 1 और ये आ जाएगा 1/21। तो 1/21 पार्ट खाली करेगा लीक, ये लीक के लिए डेटा है किसमें भाई, इन 1 आवर में। एग्री? तो इसका उल्टा 21 आवर में पूरा पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो ये रहा वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्पेशल पॉइंट है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना एलसीएम मेथड से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको वन डे मेथड ही आना चाहिए। क्यों लेंदी हो जाएगा सर? कोई एलसीएम मेथड क्या बोलता है? एलसीएम मेथड बोलता है जो भी एफिशिएंसी गिवन हो उसका आपको एलसीएम निकालना चाहिए। तो एफिशिएंसी क्या क्या है? 3.5 है और 3 है। अगर आपने 3.5 और 3 का अगर एलसीएम निकाला ना तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना थोड़ा सा लेंदी होता है, निकाल लोगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो लेंदी होता है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल के उसको सॉल्व करने जाओगे तो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसमें एलसीएम लगाऊंगा तो काम बढ़ जाएगा। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ना एलसीएम मेथड के लिए चूज ही होते हैं, मतलब एलसीएम मेथड हर एक क्वेश्चन में लगेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको वन डे से ही बनाने पड़ेंगे, जैसे ये क्वेश्चन में एलसीएम लगाओ तो लेंदी हो जाएगा, आपको वन डे से ही आना चाहिए। तो समझो कि वन डे से मैंने कैसे सॉल्व करके दिया आपको। आगे बात पकड़ में, यहाँ तक ओके अपन। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 सुन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए, ये प्लस साइन क्या कन्वे कर रहा है, फिल करने का काम कर रहा है। पाइप ए है जो टैंक को 15 घंटे में फिल कर लेता है, पाइप बी है जो उस टैंक को 20 घंटे में फिल कर लेता है, वाइल द थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 25 आवर्स। बोल रहा है कि जो ए अकेला है वो 15 घंटे में फिल कर लेगा, बी अकेला है वो 20 घंटे फिल कर लेगा, जबकि जो तीसरा पाइप है वो पूरा का पूरा टैंक खाली कर लेता है 25 घंटे में। जबकि जो तीसरा पाइप है पूरा का पूरा टैंक 25 घंटे में खाली कर लेता है। ऑल द पाइप्स आर ओपनड इन द बिगिनिंग, सारे के सारे पाइप को हमने शुरू में चालू कर दिया और 10 घंटे के बाद में सी को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल। एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लो इत्मीनान से। ए जो है 15 घंटे में अकेला फिल कर लेगा, बी जो है 20 घंटे में अकेला फिल कर लेगा, लेकिन सी जो है वो 25 घंटे में अकेला खाली कर देगा। बोल रहा है कि शुरू में हमने तीनों को ओपन कर दिया होगा और 10 घंटे बाद हमने सी को क्लोज किया, 10 घंटे बाद हमने सी को क्लोज किया। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो जो टैंक है वो भर जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऊपर के तीनों क्वेश्चन सीखे तो वीडियो पॉज कीजिए, जरा चौथा बना कर देखिए, आंसर डालिए भाई कमेंट सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं सॉल्व करके देता हूँ, सुन लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है वो एलसीएम मेथड और वनडे दोनों से बन सकता है। मैं आपको पर्पसली अब एलसीएम से बना कर दे रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि एलसीएम जो है ना अगर कहीं पर लगता तो लगा दिया करो, क्योंकि उससे फिर जल्दी बन जाता है। अभी इसको वनडे से बनाऊंगा तो लेंदी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब क्योंकि वनडे में 3 बार करके बता चुका हूँ, अब वनडे आप करके देखना। ठीक है, एलसीएम मैं करके बताता हूँ। एलसीएम मेथड से आप कैसे करोगे एक बार देख लो इसको। एक मेथड अगर मैं करके बताऊँ तो दूसरा आपको कर लेना है, दूसरा मैं करके बताऊँ तो पहला आपको कर लेना, अपन ऐसा मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, एलसीएम मेथड में क्या होगा कि भाई ए का 20 है, ए का 15 है, बी का 20 और सी का 25 है, तो तीनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे 15, 20, 25, 15, 20, 25 का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना मिलना चाहिए आपको? 100 भी नहीं जमेगा, 150 नहीं, 25 के टेबल में दिक्कत आएगी ना। 25, 50, 75, 100, 125, 200 मेरा ख्याल है चल जाएगा, 200 आ जाएगा, विच इज़ 15, विच इज़ 1 जा और 5 बजेगा, नहीं जाएगा 200 से भी, 300 मेरा ख्याल है आ जाएगा। 300 से शाबाश, 300 से पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ रहा है इसका 300। एलसीएम मैंने बताया था जो भी आता है वो होता है टोटल वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टैंक है जिसको ये तीनों पाइप जो है भरने वाले हैं उसकी कैपेसिटी है 300 लीटर। पॉइंट आ गया है समझ में? अब 300 लीटर उसकी कैपेसिटी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना। बोलता है कि शुरू में हमने तीनों को खुला रखा था और 10 घंटे बाद सी को क्लोज किया। शुरू में तीनों को खुला रखा था, तो ए के लिए हो जाएगा 300/15, बी के लिए हो जाएगा 300/20 और सी के लिए हो जाएगा 300/25। इसको सॉल्व करोगे 20 बारी में, इसको सॉल्व करोगे 15 बारी में, और इसको सॉल्व करोगे 4, 8, 12 बारी में। ठीक है, तो ये है लीटर पर मिनट है कि आर है, लीटर पर आर, लीटर पर आर, लीटर पर आर। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो पाइप ए है, पाइप ए पर प्लस साइन डाल रहा हूँ क्योंकि वो भरने का काम कर रहा है, वो 1 घंटे में 12 लीटर भरता है। पाइप बी है वो 1 घंटे में 15 लीटर भरता है, और पाइप सी है वो 1 घंटे में 12 लीटर खाली करता है। ठीक है, तीनों को एक साथ जब आप ओपन करोगे तो वो कैसा दिखाई देगा? तीनों को जैसे एक साथ ओपन करो तो वो हो जाएगा A + B - C। आगे बात पकड़ में, तब ये होने वाला है मेरे पास 20 + 15 - 12। माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो खाली करने का काम कर रहा है और तीनों को एक साथ करना था ये, है ना। तो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो विच इज़ मिलेगा मेरे पास 3, तो 23 लीटर पर आर। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब आप तीनों को ओपन करते हो, ए, बी और सी तीनों को ओपन करते हो, तो 1 घंटे में 23 लीटर फिल होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 घंटे बाद हमने सी को क्लोज किया था। आपने 10 घंटे बाद सी को क्लोज किया है ना, तो 10 घंटे तक तो तीनों ही काम किए होंगे ना। तो इसका मतलब जो ए, बी और जो सी है वो 10 आवर में आपको 230 लीटर फिल करके देंगे। इतने लेवल समझ में गई? 10 आवर में आपको 230 लीटर फिल करके देने वाले हैं। चलो आगे वाली स्टोरी सुनते हैं। 10 आवर में 230 लीटर फिल हो चुका है, 10 घंटे हो चुके हैं, तीनों ने मिलकर 230 लीटर भी भर दिया है। टोटल कितना था? 300। 300 में 230 हो चुका, तो कितना बच गया होगा भाई? 300 - 230 विच इज़ 70 लीटर। 70 लीटर बचा हुआ है। और अब हमने यहाँ पर सी को क्लोज कर दिया, हमने यहाँ पर सी को क्लोज कर दिया। तो जैसे ही सी क्लोज होगा तो जिम्मेदारी अब ए और बी पर आएगी।
ए अपने हिसाब से 1 घंटे में कितना भरेगा 20 लीटर, बी अपने हिसाब से 1 घंटे में कितना भरेगा 15 लीटर, मतलब दोनों मिलाकर जब चालू करोगे तो 1 घंटे में कितना फिल होता जाएगा 35 लीटर। तो दोनों मिलाकर 1 घंटे में 35 लीटर आपको भर के देंगे। टोटल आपके पास कितना है भाई 70 लीटर है। तो 1 घंटे में 35 लीटर के हिसाब से बचा हुआ 70 लीटर भरने में समय लगेगा। टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 70/35 मतलब कि 2 घंटे का। एग्री? तो 2 घंटे में पूरा का पूरा जो टैंक है बचा जो 70 लीटर है वो फिल हो जाएगा। तो टोटल जो टाइम लगा आपको, टोटल टाइम पहले से आपने कितने घंटे ले लिए थे 10 घंटे, अभी आपने 2 घंटे और लिए 70 लीटर भरने के लिए, तो हो गए 12 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो है 12 आवर्स। देख लो इत्मीनान से, क्वेश्चन लेंदी नहीं था, जब एक्सप्लेन करते तो उसके लिए समय चाहिए होता है। तो मैं एक्सप्लेनेशन अभी एकदम बेसिक में इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं, क्योंकि क्वेश्चन का बहुत ही बेसिक सिनेरियो कन्वे कर रहा हूँ ना पाइप एंड सिस्टम का, तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए किस तरह से प्रोसेस काम करता है। तो एक एक लाइन आपको लिख लिख के मैं दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा जब लेवल बढ़ाऊँगा तो फटाफट फिर करने लगूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब है 12 आर। आप इसे इत्मीनान से कॉपी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार सुन लेते हैं इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 5 सुनते हैं। 5 में क्या कह रहा है, सुन लो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। ए जो है ना प्लस साइन कन्वे कर रहा है, भरने का काम कर रहा है। ए अकेला 12 मिनट में टैंक को भर देता है, बी 15 मिनट में अकेला टैंक को भर देता है। प्लस साइन कन्वे कर रहा है, भर रहा है वो, ठीक है। लेकिन जो सी है वो 6 मिनट में खाली कर देता है। माइनस साइन कन्वे कर रहा है कि वो खाली करने का काम कर रहा है। तो वो -6 नहीं है, वो सी के ऊपर मैंने माइनस लगाया क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये खाली करेगा। तो ए अकेला 12 मिनट में भर लेगा, बी अकेला 15 मिनट में भर लेगा, लेकिन सी अकेला 6 मिनट में खाली कर देगा। अब आगे की लाइन सुनो। ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट। हमने ए और बी को दोनों को 5 मिनट के लिए खुला रखा शुरू में, एंड देन सी इज ऑल्सो ओपन, और फिर सी को भी हमने ओपन कर दिया। तो कंटेंट क्या है कि पहले ए और बी को 5 मिनट के लिए खुला रखा था और फिर उसके बाद सी को भी खोल दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हाट टाइम सिस्टम विल एम्प्टी। तो बोल रहा है कि भाई कितने मिनट में जो सिस्टम है वो खाली हो चुका होगा, कितने मिनट में जो टैंक है वो खाली हो चुका होगा। क्वेश्चन आ गया समझ में? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इस वाले वीडियो के लिए होमवर्क होगा। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी दूंगा। जल्दी ही मिलते हैं पाइप एंड सिस्टम के और भी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ में, बने रहिएगा।